There's now war on all fronts between the AAP and the BJP. It started with Aam Aadmi Party presenting CCTV footage alleging that the presiding officer openly destroyed and invalidated votes in the Chandigarh mayor polls. Then the ED conducted raids on 12 people linked with the AAP and the Delhi Jal Board scam. There is also a war on bureaucrats and, of course, the Delhi Liquor Gate case and the MLA poaching case as well. These are, of course, the latest updates we are tracking for you, with now more allegations being leveled by the AAP against the BJP. Naveen Nishant is joining us for more details on this story. Naveen, clearly it seems that more allegations are being leveled today as well by the AAP against the BJP and the ED. बिल्कुल, देखिए बता दें कि आज सुबह आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और पुलिस कार्य मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आरोप लगाया कि कल जब ईडी ने आम आदमी पार्टी के क्लोज एसोसिएट्स के यहाँ रेड की थी तो उनके घर से उन्हें कुछ नहीं मिला। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव, उनका जिक्र करते हुए कहा कि विभव के घर पर लगभग 16.5 घंटे तक ईडी की टीम ने रेड की थी और विभव के घर से बस 2 जीमेल की आईडी और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए। यानी 16.5 घंटे में ईडी की टीम ने बस 2 जीमेल अकाउंट और 3 मोबाइल जो है वो जब्त किए हैं। और इसे जो पंचनामा की रिपोर्ट होती है, आमतौर पर जब किसी के घर भी रेड होती है, जब रेड खत्म होने लगती है तो जो जांच एजेंसियां हैं वो एक पेपर डिटेल देती है कि उन्होंने क्या क्या सामान जो है वो सीज किए हैं। तो जो पंचनामे की रिपोर्ट है, जो सीजर रिपोर्ट है, उसको दिखाते हुए आतिशी ने कहा कि 16 घंटे की रेड में ना तो किसी कमरे की तलाशी हुई, ना घर की तलाशी हुई। ईडी के अधिकारी आराम से बैठे रहे और मात्र 2 जीमेल अकाउंट और सिर्फ 3 फोन जो है वो सीज किए गए हैं जो फैमिली मेंबर्स के हैं। तो ईडी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आतिशी ने कहा कि 1 रुपए की बरामदगी नहीं हुई, ना तो कोई प्रॉपर्टी के कागज मिले, ना किसी शेल कंपनी के जो डॉक्यूमेंट है वो मिले। तो फिर आखिर ईडी 16 घंटे किसी के घर पर क्या कर रही है? तो अभी के समय ईडी की जो कार्यशैली है उस पर नवीन बने रहिए आप हमारे संग। अवधेश उपाध्याय is also joined us now, a leader of the BJP. Avdesh Upadhyay, serious allegations being leveled by Atishi against your party, against the central government, against the ED. Your response? देखिए, इस समय दिल्ली में जो सरकार चल रही है वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति और झूठे वादों की चैंपियन बन चुकी है। बहुत अच्छी तरह से ये पूरा देश जान चुका है। अब आप देखिए, जब घोटाले होते हैं तब तो ये चुपचाप बैठे रहते हैं, बड़े बड़े मंचों से कहते हैं, कट्टर ईमानदारी की बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी का ढोंग दिखाते हैं। अब जब कट्टर ईमानदारी का ढोंग का जब खुलासा होता है जनता के सामने तो ये बिलबिलाते हैं। एक बात बताइए, जब शराब घोटाला हुआ था तो किसी से पूछा था कि ये घोटाला करना है नहीं करना? तब पता नहीं था कि इस पर छापे पड़ेंगे, ईडी की जांच होगी। जब डीटीसी बस का घोटाला किया था तब याद नहीं आया? जब ये आपका जल बोर्ड का घोटाला हुआ तब याद नहीं आया केजरीवाल साहब को? आज यदि उन घोटालों का भंडाफोड़ हो रहा है, उस घोटालों की अगर पोल खुल रही है जनता के सामने, तो सब बौखलाए हुए हैं कि ईडी क्यों आ रही है हमारे पास, सीबीआई क्यों आ रही है हमारे पास। अरे भाई, ईडी और सीबीआई को अपने आप तो जाने नहीं है आपके पास। आपने जो किया है उसकी जांच करने जा रही है और बार बार ये बात करते हैं कि हम तो कट्टर ईमानदारी वाली बात करते हैं। अरे भाई, अगर कट्टर ईमानदार आप थे तो आपके जो मंत्री जेल के अंदर हैं उनको बेल क्यों नहीं मिल रही है? अक्टूबर 2023 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये स्वीकार किया था कि 338 करोड़ का घोटाला हुआ है, शराब घोटाला जो हुआ है दिल्ली में। मतलब एक तरफ बात करते हैं संविधान की, एक तरफ बात करते हैं देश की, और दूसरी तरफ उसी संविधान की धज्जे उड़ाने में लगे रहते हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी जो कंपनी है पूरी। अब तो देखिए, पूरी तरह से ये स्पष्ट हो चुका है पत्रकार महोदय, दिल्ली की जनता के सामने ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, अरविंद केजरीवाल और उसकी जो कंपनी है पूरी तरह से भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारों की कंपनी चला रहे हैं दिल्ली में वो उस समय। जी बिल्कुल अवधेश उपाध्याय, मगर हम देख रहे हैं ये रोज़ का सिलसिला बन गया है और ये तो ईडी की कार्रवाई पे उनके आरोप हुए, मगर आम आदमी पार्टी और भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि चंडीगढ़ में भी धांधलेबाजी हुई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने जो है गैर जिम्मेदारी तरीके से काउंटिंग की। वहाँ हम ये भी देख रहे हैं लिकर केस में, पोचिंग केस में, अन्य केसों पे भी सीरियस आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर उनके तरफ से। जी देखिए, मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूं अरविंद केजरीवाल जी से आपके चैनल के माध्यम से, यदि आपको लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं तो आप बार बार क्यों भाग रहे हैं ईडी से? अरे भाई, अगर मुझे कोई फंसा रहा है तो मैं तो साफ पहले जाऊंगा सबके सामने। जब मैं निर्दोष हूं, जब मेरे पास कोई दोषी नहीं है, मैं मतलब बिल्कुल दूध का धुला हुआ हूं, तो मुझे जाने में क्या शर्म है बाहर? ईडी के बुलावे पे आप जाते नहीं है।
और बल्कि उस पर आरोप लगाते हैं आप। एक संवैधानिक पद पर आप बैठे हुए हैं, आपको शोभा देता है ये चीजें? अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ बात करते हैं कि ईमानदार हम जो है भ्रष्टाचार को मिटाने आए हैं, भ्रष्टाचार को हम जड़ से खत्म कर देंगे। अरे भाई पहले अपने आप जो भ्रष्टाचारियों को जो संरक्षण दे रहे हो उनको तो खत्म कर लो पहले। ये तो पूरी तरह से देखिए भंडाफोड़ होना है। इस समय देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है और देखिए जितने भी जो पहले उपाध्याय जी बने रहिए आप हमारे संग। कांग्रेस का भी पक्ष ले लेते हैं। सुरेंद्र राजपूत, लीडर ऑफ द कांग्रेस, हैज जॉइंड अस नाउ न्यूज़ एक्स एज वेल। सुरेंद्र राजपूत, Aam Aadmi Party leveling serious allegations against the BJP. BJP's Mr. Upadhyay, who you just heard, has of course dismissed these allegations as hogwash. देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का मखौल बना दिया है। सरकारी संस्थाओं को अपनी एक चुनाव की एक्सटेंशन एजेंसी के रूप में काम करा रहे हैं। इसका बड़ा स्पष्ट प्रमाण है कि ईडी के जितने भी राजनेताओं के खिलाफ केस हैं 95% से ज्यादा विरोधियों के खिलाफ हैं, और उसके बाद ये आरोप को ही अपराध बना देते हैं। मेरा तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना है ईडी से कि भाई 60 दिन में आप चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, 90 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दीजिए, उसके बाद लेट द कोर्ट डिसाइड। आपने पीएमएलए उसमें 2018 में एक ड्रैकोनियन लॉ ला करके जिसमें यह कह दिया है कि साहब जज को जब तक 100% ये ना हो कि वो निरपराध है तब तक वो क्या नाम जमानत नहीं देगा। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो लोगों के बीच में भ्रम फैला रही है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब तक आदमी अपराधी नहीं है उसको निरपराध माना जाए। तो इन सारी चीजों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है विपक्ष के साथ में, एक दिन इनको भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सुरेंद्र राजपूत जवाब सुन लेते हैं। उपाध्याय, अवधेश उपाध्याय आपको जवाब दे रहे हैं। जी पत्रकार महोदय भी सुरेंद्र राजपूत जी जो कह रहे थे, मैं इनसे ये पूछ रहा हूं भाई, जो ये छापे पड़ रहे हैं, ईडी जा रही है या फिर जो सीबीआई जांच कर रही है, वो क्या भारतीय जनता पार्टी कहने पे कर रही है क्या? भ्रष्टाचार जब किया था लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया था? तब भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता गया था आपके पास कहने की आप भ्रष्टाचार करो, आप घोटाले करो? कैसी बातें करते हैं ये उजुल फुजुल वाली बात? ये तो सबके सामने है। ये तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, पत्रकार महोदय आपको पता होगा, अक्टूबर में मनीष सिसोदिया जी के लिए कि 338 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है दिल्ली में। उसके सबूत हैं, सबूतों के आधार पर सुरेंद्र राजपूत जी, दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। मुझे भी मैं जानता नहीं उपाध्याय जी को, मेरा दुर्भाग्य, मैंने नहीं जानता हूं। मैं इनसे सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम तो एक ही बात कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन का एक्सटेंशन है ईडी। एक बात। दूसरी बात, आप मान लीजिए कि कोई घोटाला हुआ है तो टाइम बाउंड क्यों नहीं चार्जशीट फाइल की जा रही? आप क्या नाम हेमंत सोरेन को देखिए, 2000 के केस में, 2008 के केस में, आज आप उनको कर रहे हैं जब वो हेमंता बिश्व शर्मा की तरीके झुकने से मना कर रहे हैं। तेजस्वी का केस जो है 2008 का है, जब तेजस्वी 8 साल या 10 साल के थे, उनके ऊपर फैब्रिकेट किया हुआ है। 2 बार सुप्रीम कोर्ट क्लोजर कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट में आप क्लोजर रिपोर्ट लगा चुके हैं, उसके बाद फिर केस खोल रहे हैं। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि टाइम बाउंड करें, 60 दिन में चार्जशीट दाखिल करें, उसके बाद अदालत को काम करने दें। जब आपकी सुविधा होती है तब आप केस खोलते हैं, और जांच की लगातार निरंतरता के नाम पर लोगों को आप अंदर रखे हुए हैं। और जो आपके यहाँ चला जाता है, अजीत पवार चले गए, नारायण राणे चले गए, सबकी क्या नाम ये छगन भुजबल चले गए, इनकी फाइल ईडी के ऑफिस से गायब हो जाती है। ये कैसे गायब होती? हेमंता की फाइल गायब हो जाती। जी जी सुरेंद्र राजपूत, क्योंकि लगातार ये जो है ये आरोप प्रत्यारोप जो लग रहा है, इससे दिल्ली वासी जो है ये परेशान हो गए हैं। कह रहे हैं हमारा काम कौन करा रहा है? ये तो आरोप प्रत्यारोप रोज का सिलसिला बन गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं सहमत हूं आपसे। मैं ये बात भारतीय जनता पार्टी से पूछी जानी चाहिए कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाण प्रस्तुत करें। 60 दिन अवधेश उपाध्याय, 60 दिन में 90 दिन में। मेरे भाई राजपूत जी, मेरे भाई आप समझिए, ये जो कार्रवाई हो रही है सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई हो रही है। बिना सबूतों के आधार पर ईडी सम्मन नहीं भेज रही है केजरीवाल जी को। आप कह रहे हैं जो प्रक्रिया होती है उसके आधार पर भी तो कार्रवाई होगी। आपके कहने से, मेरे कहने से, पत्रकार महोदय बैठे हैं, इनके कहने से कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। कार्रवाई होती है, एक प्रक्रिया होती है उसकी संवैधानिक, उसके तरीके से कार्रवाई की जाती है। आज यदि अरविंद केजरीवाल के पास ईडी के सम्मन जा रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं उससे?
यदि अरविंद केजरीवाल इतने दूध के धुले हुए हैं, इतने कट्टर ईमानदारी का जो ढोंग दिखाते हैं, अब भाई आप जाइए ना ईडी के पास। अगर आप लगता है आप बेकसूर हो, आप निर्दोष हो, आप बिल्कुल जो है दूध के धुले हुए हो, आप जाइए ईडी के पास। उसके सवाल क्यों कर रहे हो आप, क्यों डर रहे हो उनसे? कहीं ना कहीं भाई दाल में काला है, दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। और उसकी देखो जो किया है उसका तो भैया जो कुकर्म किया है उसको तो भुगतना पड़े। सुरेंद्र राजपूत हो, मैं हूं, अरविंद केजरीवाल जी हो या पत्रकार महोदय हो, इसलिए कहते हैं अच्छे कर्म करोगे तो फल अच्छा मिलता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.